आज के फनकार। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम नमन कर रहे हैं डॉक्टर श्री राम लागू को। To be or not to be, that is the question. जगावं कि मरावं हा एकच सवाल है। डॉक्टर श्री राम लागू का जन्म 16 नवंबर 1927 को सतारा में हुआ था। उनकी पढ़ाई पुणे और मुंबई में हुई। डॉक्टर लागू के पिता थे डॉक्टर बालकृष्ण लागू और मां सत्यभामा लागू। पिता एक जाने माने डॉक्टर थे। जाहिर है कि श्री राम लागू के सामने एक करियर था मेडिकल की फील्ड में जाने का। आपको बता दें कि डॉक्टर श्री राम लागू पुणे के मशहूर भावे हाई स्कूल में पढ़े हैं। ये वो स्कूल है जहां कई बड़े कलाकार पढ़कर निकले, जैसे स्मिता पाटिल, रोहिणी हट्टंगडी और सोनाली कुलकर्णी वगैरह। इस स्कूल में नाट्य परंपरा बड़ी गहरी रही है। बच्चों को अभिनय और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रेरित किया जाता है। लेकिन बचपन में डॉक्टर लागू को अभिनय का शौक तो था, पर डर लगता था दर्शकों का सामना करने से। आगे चलकर अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा भी था कि वो बाथरूम एक्टर थे बचपन के दिनों में, यानी बाथरूम में तरह तरह की भूमिकाएं करते और जब लोगों के सामने आते तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। इसलिए स्कूल के दिनों में उन्होंने नाटकों से सदा खुद को दूर रखा। अगर किसी नाटक में अभिनय करने की पेशकश भी दी गई तो नन्हे लागू भाग खड़े हुए। पर यह सिलसिला आगे चलकर बदल गया। फर्ग्यूसन कॉलेज में और बाद में बीजे मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर लागू की पढ़ाई हुई। उन्होंने एमबीबीएस और एमएस किया। मेडिकल कॉलेज में जब वो पढ़ रहे थे तब उन्हें थिएटर का चस्का लग गया था। और ये चस्का कितना गहरा था कि मेडिकल कॉलेज के 5 सालों में उन्होंने 5 फुल लेंथ प्ले किए, 15 एकल नाटकों में अभिनय किया और एक प्रतिभाशाली अभिनेता के रूप में ख्याति अर्जित कर ली। यानी हो ये रहा था कि मेडिकल की पढ़ाई तो चल रही थी, लेकिन साथ में चल रहा था रंगमंच। ज्युरीचे सन्मान्य सभासद, संसद सदस्य आणि अथेन्सच्या नागरिकांनो, माझ्यावर आरोप करणाऱ्यांच्या शब्दांनी तुमच्यावर किती परिणाम केला मला ठाऊक नाही, पण शब्दांवर त्यांचं इतकं प्रभुत्व आहे की मगाशी त्यांचे आरोप ऐकताना थोड्या काळासाठी का होईना पण मी कोण आहे हे सुद्धा मी जवळ-जवळ विसरून गेलो। एक इंटरव्यू में डॉक्टर लागू ने यह कहा था कि अगर तब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जैसा संस्थान होता तो शायद वो मेडिकल कॉलेज की बजाय राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में अभिनय की तालीम लेने जाना ज्यादा पसंद करते। लेकिन उनके बचपन और जवानी के दिनों में अभिनय करना उतना महत्वपूर्ण और अर्थवान नहीं माना जाता था जितना आज के जमाने में। इसलिए जब करियर के फैसले की बात आई तो डॉक्टर लागू को मजबूरी में मेडिकल फील्ड को चुनना पड़ा। आपको बताते हैं कि वे बने विशेषज्ञ नाक, कान और गला के, और आगे चलकर वो चले गए अफ्रीका। वहां उन्होंने नौकरी की, डॉक्टरी फील्ड में काम किया, लेकिन अभिनय न कर पाने का मलाल हमेशा उनके मन पर हावी हो जाता था। आखिरकार सन 1969 डॉक्टर लागू की उम्र थी 42 साल और उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला किया। वो अफ्रीका से भारत वापस आ गए और तय किया कि अब डॉक्टरी नहीं करेंगे बल्कि नाटकों की दुनिया में संघर्ष करेंगे। संघर्ष का ये सिलसिला कुछ महीने तक चलता रहा और उसके बाद डॉक्टर लागू ने किया अपने जीवन का पहला पेशेवर नाटक। ये वसंत कानेटकर का शिवाजी पर लिखा नाटक था, इथे उशाळला मृत्यु। इस नाटक में डॉक्टर लागू ने संभाजी का रोल किया था। पेशेवर रूप से ये नाटक बहुत कामयाब नहीं रहा। इसके बाद के 1-2 नाटक भी कामयाब नहीं रहे, लेकिन डॉक्टर लागू के अभिनय की चारों तरफ तारीफ हुई। लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा।
और लोगों को पता चला कि मराठी नाट्य जगत में एक प्रतिभाशाली अभिनेता आ गया है जो नाक कान गले का डॉक्टर है और डॉक्टरी छोड़कर रंगमंच पर अपने हाथ आजमा रहा है। सन 1970 वी वा शिरवाडकर कुसुमाग्रज के नाटक नट सम्राट में डॉक्टर लागू को मिली मुख्य भूमिका, यानी गणपत बेलवलकर नट सम्राट की भूमिका। ये भूमिका डॉक्टर लागू के लिए एक बड़ी चुनौती थी। नट सम्राट बेहद प्रसिद्ध नाटक था। पूरी तरह से डूबकर उन्होंने उस अभिनेता का किरदार निभाया जो शेक्सपियर के नाटकों में अभिनय करता था। आगे चलकर वो रिटायर हो गया, लेकिन पारिवारिक लड़ाइयों की नाटकीयता से खुद को बाहर नहीं ला सका और संघर्ष करते हुए टूट गया। नट सम्राट बहुत ही शिद्दत, समर्पण और जुनून से डॉक्टर लागू ने निभाया। इसका उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ा और पहली बार दिल का दौरा उन्हें उसी दौर में पड़ा था। ये थी डॉक्टर लागू की किसी भी भूमिका को निभाने की शिद्दत। कशासाठी जगतो आहोत आम्ही? टू बी और नॉट टू बी, दॅट इज द क्वेश्चन. जगावं की मरावं हा एकच सवाल आहे. या दुनियेच्या उकिरड्यावर खरकट्या पत्रावळीचा तुकडा होऊन जगावं बेशरम लाचार आनंदानं, का फेकून द्यावं देहाचं लखतर मृत्यूच्या काळ्या शार डोहामध्ये आणि करावा शेवट सर्वांचा एकाच प्रहारानं, माझा तुझा याचा आणि त्याचाही. मृत्यूच्या महासर्पानं जीवनाला असा डंख मारावा की नंतर येणाऱ्या निद्रेला नसावा जागृतीचा किनारा कधीही. नट सम्राट मराठी थिएटर के इतिहास का सबसे बड़ा नाटक है। वी वा शिरवाडकर कुसुमाग्रज को इस नाटक के लिए साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि अगले 40 सालों तक नट सम्राट लगातार चलता रहा। वैसे साल 2016 में इस नाटक पर एक फिल्म भी बनी और नट सम्राट का किरदार नाना पाटेकर ने निभाया, खूब निभाया, पर लोगों को बरबस बार बार याद आए डॉक्टर श्रीराम लागू. दूर व्हा, मी सांगतो दूर व्हा. दया दाखवा म्हणून ज्युलियस सीझर कधी कोणाची प्रार्थना करीत नाही आणि कोणी प्रार्थना केली म्हणून त्याच्यावर दया दाखवित नाही. सीझर अचल आहे, उत्तरेकडल्या नक्षत्रासारखा, ज्याच्या आढळपणाला तोड नाही साऱ्या तारांगणा. आकाशावर चितारल्यात लक्षावधी ठिणग्या, प्रत्येक जळते चमकते, पण आपल्या जागेवर सदैव स्थिर राहणारी फक्त एकच ध्रुवाची चांदणी. या अगणित माणसांच्या दुनियेत देखील फक्त एकच माणूस मला असा ठाऊक आहे जो स्वतःच्या जागेवर ठामपणे उभा असतो, आणि तो मी आहे. मी आहे ज्युलियस सीझर. मी आहे ओथेलो. मी आहे प्रतापराव, हेमलेट, सुधाकर, आणि मी आहे गणपतराव बेलवलकर नटसम्राट. इसके बाद डॉक्टर श्रीराम लागू ने काचेचा चंद्रा और हिमालयाची सावली जैसे नाटकों में काम किया और फिर आया साल 1972. वी शांताराम ने फिल्म बनाई पिंजरा. इस फिल्म में डॉक्टर लागू ने गांव के एक टीचर की भूमिका निभाई थी जिसके जीवन में बड़े नाटकीय बदलाव होते हैं और जो खत्म होने के कगार तक पहुंचता है. आज फोड़िला कहो आसवातया भिजली गाथा श्रोते ऐका. माझ्या काळजाची तार आज छेडली, कशी नशिबान थट्टा आज मांडली. माझ्या काळजाची तार आज छेडली, कशी नशिबान थट्टा आज मांडली. पिंजरा डॉक्टर लागू के अभिनय और करियर की ऊंचाई थी.
इस फिल्म ने डॉक्टर लागू को अपार प्रशंसा दी, अपार नाम दिया। आपको बता दें कि डॉक्टर लागू आगे चलकर अभिनय और निर्देशन दोनों ही दुनियाओं में सक्रिय रहे। उन्होंने विजय तेंदुलकर के नाटक गिधाड़े में न केवल अभिनय किया बल्कि उसका निर्देशन भी किया, और गिधाड़े मराठी थिएटर का सबसे लंबे समय तक चलने वाला नाटक बना। इस नाटक में विजय तेंदुलकर सामाजिक बुराइयों पर कड़ा प्रहार करते नजर आते हैं। साल 1974 जाने माने निर्देशक डॉक्टर जब्बार पटेल ने फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था और अपनी पहली ही फिल्म बनाई सामना, जिसमें मुख्य भूमिका निभाई डॉक्टर श्रीराम लागू ने। सांगा मित्र हो, सांगा बंधू हो, सांगा दोस्त हो, सांगा सांगा कोणीतरी अशी पटापट गंमत आम्हा सांगील का या टोपी खाली, दडलय का या मुकुटा खाली, दडलय काय कुणीतरी अशी पटापट गंमत आम्हा सांगील का या टोपी खाली, दडलय का या मुकुटा खाली, दडलय काय छोकरा तुम कहाँ है, हम यहाँ है, कपड़े के नीचे सोया है, छोकरा तुम देख सकता है, हाँ हम देख सकता है, छोकरा तुम बोल सकता है, हाँ हाँ हम बोल सकता है। कुणीतरी अशी पटापट गंमत आम्हा सांगील का या टोपी खाली, दडलय का या मुकुटा खाली, दडलय काय। डॉक्टर जब्बार पटेल डॉक्टर श्रीराम लागू को याद करते हुए कहते हैं, जब डॉक्टर लागू को याद करता हूँ तो मुझे ज्यादा थिएटर याद आता है। कुछ 17 साल का तब मैं उनको मिला हूँ, वो कुछ 40 साल के होंगे। वो उनके साथ में मैंने रोल भी किया है एज एन एक्टर। तो मेरे निर्देशक थे, लेकिन मुझे ये उन्होंने कभी ये फील नहीं दिया कि एक नया लड़का अपने साथ रोल कर रहा है। यहाँ उनकी बड़ी ताकत एक अभिनेता की तरह से ध्यान में आती है। सामने जो लोग हैं को आर्टिस्ट हैं, तो जैसे कि आप मूवी की बात कर रहे हैं जी, सामना जी, इसमें नीलू फुले थे उनके साथ में, और वो इतना बड़ा उनका दिल था कि जब कोई शॉट होता था दोनों का शॉट हमने ओके कहा एज ए डायरेक्टर, तो मुझे कहते यार ये नीलू ने क्या रोल किया, क्या 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 लाइन बोली है अभी। और मैंने एक तो प्ले यूसुफ साहब मेरे साथ बैठे हुए थे, दिलीप कुमार, और मैंने लागू साहब का प्ले। पहले यार ये कैसे करते हैं लोग, ये एक साथ में 1.5 घंटा चल रहा है शो, ये कैसे करते हैं। ये फिल्मों में तो टुकड़े टुकड़े होते हैं, लेकिन ये वाज अ ग्रेट फैन ऑफ डॉक्टर श्रीराम लागू। सन 1979 में उन्होंने डॉक्टर जब्बार पटेल की फिल्म सिंहासन में भी काम किया। हिंदी सिनेमा में डॉक्टर श्रीराम लागू का पहला कदम था फिल्म आहट। सन 1971 में ये फिल्म बननी तो शुरू हुई थी और इसमें जया भादुड़ी भी थी, लेकिन ये फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाई। इसके बाद डॉक्टर श्रीराम लागू हेरा फेरी, मुकद्दर का सिकंदर और लावारिस जैसी फिल्मों में बहुत छोटी भूमिकाओं में नजर आए, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा। अरे जा रे, तू मेरे को डराता है क्या? इतना बरस तेरे को पाला, अब मैं बुढ़ा हो गया तो मेरे को ताकत दिखाता है क्या? दूसरे की औलाद है ना, अगर मेरा बच्चा होता तो मेरे को ऐसा बोलता क्या? डॉक्टर श्रीराम लागू की एक महत्वपूर्ण फिल्म थी एक दिन अचानक। सुनती हो? क्या? मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। कहाँ? अभी आता हूँ। अभी? इतना खराब मौसम है, ऐसे में भला कोई निकलता है बाहर? क्या बाकी सब घर में बैठे हैं? पर तुम किस लिए जा रहे हो? क्यों, क्या तुम्हारे बच्चे नहीं गए बाहर? मैं क्यों नहीं जा सकता? हिंदी सिनेमा में उन्होंने गुलजार की कई फिल्मों में काम किया, जिनमें से कुछ का निर्देशन किया है गुलजार ने और कुछ फिल्मों को लिखा है, जैसे किताब, किनारा और घरौंदा। क्या पाप किया है मैंने? जंजीरें डाल दी है तुम्हें? क्या तुम्हारे भाई से अंगूठा लगवा लिया है? जिस गरीबी में तुम पिस रही हो छाया, उसी गरीबी से मैं भी पिस कर निकला हूं, लेकिन उस गरीबी का मेडल लगा के नहीं घूमता मैं। मदद देने में या लेने में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता मुझे। हमारी तरह पाप नहीं ढूंढता उसमें। तुम अच्छी लगती हो, कोई बुराई है इसमें? तुम्हें भी तो जिंदगी में कई लोग अच्छे लगते होंगे, उनके लिए कुछ करने को जी नहीं करता तुम्हारा? मैंने तो ये भी सोचा था कि तुमसे कहूं कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। डॉक्टर लागू एक समय में सिनेमा में इतने व्यस्त हो गए थे कि आने वाले 2.5 सालों तक वे रंगमंच से दूर रहे
और उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके हाथों बहुत बड़ी गलती हो रही है। वे अपराध बोध से भर गए थे। थिएटर के बिना वो जी नहीं सकते थे। उनके कई नाटक बड़े प्रसिद्ध हुए हैं। यहां हम आपको सुनवा रहे हैं एक अंश नाटक मित्र का। इसमें आवाजें हैं मशहूर अभिनेत्री फैयाज और डॉक्टर श्रीराम लागू की। इस नाटक के निर्देशक थे विजय केकरे। नाही तर माझं म्हणणं असं की माणसाने दृढनिश्चयी असावं पण दुराग्रही असू नये. कळलं? नाही कळलं. नाही कळलं. बर. पण आता दृढनिश्चय आणि दुराग्रह या दोन्हीतला फरक तुम्हाला समजावून सांगण्यासाठी मी आता माझ्या स्वतःच तुम्हाला उदाहरण देतो की आता उदाहरणार्थ मी स्वतः माझी स्वतःची अगदी पक्की खात्री आहे की चांगली दाढी ही फक्त रेझर आणि ब्लेडनीच होऊ शकते. पण तरी सुद्धा तुम्ही फेअर तुम्ही म्हणताय म्हणून मी त्या इलेक्ट्रिक शेव्हरचा वापर करून पाहायला तयार आहे. ये है फिल्म चोरनी का एक दृश्य। सुनिए, यहाँ रुपए रखे थे, कहाँ गए? वही होंगे, जाएंगे कहाँ? यहाँ तो नहीं है। चाबी दीपा के पास थी ना, उसी से पूछ लो। हाँ। दीपा, दीपा जी, यहाँ रुपए रखे थे, कहाँ गए? क्या पूछ रही है तुम्हारी माँ? मुझे नहीं मालूम। कैसी बात करती है? चाबी तो तेरे पास थी। जवाब क्यों नहीं देती? कहा ना मुझे नहीं पता। दीपा, दीपा मेरे सारी जिंदगी गुनहगारों को पहचानते हुए बीत गई है। जिस तरह से तुम जवाब दे रही हो, साफ जाहिर है तुम झूठ बोल रही हो। सच सच बताओ, बताओ। मैं नहीं जानती। झूठ मत बोलो दीपा, मेरे बच्चे झूठ नहीं बोलते। कह तो दिया एक बार। सच सच बोलो, बताओ कहाँ है रुपया? मैं झूठ सुनना नहीं चाहता। जवाब दो मेरे बात का। हाँ हाँ, लिया है मैंने रुपया। कहाँ है? सब खर्च कर दिया। इतना रुपया खर्च कर दिया? बंबई में मुश्किल है क्या? ऐसे उड़ जाता है। तू ये क्या कह रही है? ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। अपना मन चोरी करने को करेगा तो जरूर करेगा। यहाँ नहीं करेगा तो बाहर जाके करेगा। इतना ख्याल है अपने पैसे का तो आगे से संभाल के रखना। दीपा, तूने चोरी की? हाँ, जिंदगी भर की है। नया बात है क्या? हमने तुझे इतने दिनों घर में रखा, प्यार दिया, अपना समझा, इसका तुझ पर कोई असर नहीं हुआ? ये सब आपका शौक था, मेरा नहीं। आपको मांगता था सब, मुझे नहीं। मैं जो हूँ वही चोर वैसे ही चढ़ूंगी, चोर नहीं। मेरे इतने दिनों की कोशिश, मेरा सारा सपना जरा से रुपयों के लालच में तोड़ दिया। सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाती तो अच्छा था। हमारी मोहब्बत की ये इज्जत की तूने। आप शांत हो जाइए। आप शांत क्यों नहीं होते? अपराधी की जिंदगी चाहिए तुझे? माँ बाप भाई बहन तेरे लिए सब बेकार है। कुछ नहीं चाहिए मुझे। फिल्म ईमान धर्म। तू एक बात मेरे को बोल दुर्गा, ये सब मजदूर लोग कौन कौन गांव से यहाँ आए हैं? ये सब लोग अपना घर छोड़कर, गांव छोड़कर बंबई आए हैं। त्या कशाला इकडे आले? तर अपनी बंबई उनको रोटी देगी, तो मैं उनको भूखा कैसे रखूं दुर्गा? पर हाँ, ये बेईमान शेठ लोग की बात मानकर मैंने पाप किया है, जरूर पाप किया है। मैं प्रायश्चित करूंगा, मैं प्रायश्चित करना है। ये काम शुरू करने से पहले मैंने अपने मन में सोच लिया है दुर्गा कि आज से इस बिल्डिंग में जो नई छत पड़ेगी उसके नीचे मैं सोऊंगा, मैं स्वतः लोकना और कहूंगा कि भगवान ने ये छत इसलिए बनाए हैं कि इन मजदूरों को रोटी मिलती रहे। लेकिन अगर कल को ये छत किसी के ऊपर गिरनी है तो आज ये मेरे ऊपर गिर जाए। इन बेईमानों की बात मानकर मैंने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित यही है दुर्गा। मम्मी लो तेरी बेहतर है। हाँ। अमोल पालेकर की फिल्म अनकही में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी डॉक्टर श्रीराम लागू ने। इस फिल्म के गाने गाए थे पंडित भीमसेन जोशी ने। रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, सदा सदा मैं शरण तिहारी, सदा सदा मैं शरण तिहारी। तुम हो गरीब निवाज, रघुवर तुम हो गरीब निवाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज।
पतित उद्धारण बिरद तिहारो, पतित उद्धारण बिरद तिहारो, श्रवणन सुनी आवाज। पतित उद्धारण बिरद तिहारो, श्रवणन सुनी आवाज। हूँ तो पतित पुरातन करिर, हूँ तो पतित पुरातन करिर, पार उतारो जहाज रघुवर, पार उतारो जहाज रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। सदा सदा मैं शरण तिहारी, सदा सदा मैं शरण तिहारी, सदा सदा मैं शरण तिहारी। तुम हो गरीब निवाज रघुवर, तुम हो गरीब निवाज रघुवर तुमको मेरी लाज, 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 रघुवर तुमको मेरी लाज। रिचर्ड एटनबरो की मशहूर फिल्म गांधी में डॉक्टर श्रीराम लागू ने गोपाल कृष्ण गोखले की भूमिका निभाई थी। डॉक्टर श्रीराम लागू को सन 1974 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें कालिदास सम्मान दिया था। दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान ने उन्हें अपने सम्मान से नवाजा था। डॉक्टर श्रीराम लागू को साहित्य अकादमी की फेलोशिप भी मिली थी। उन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है लमाण। डॉक्टर श्रीराम लागू ने 50 साल तक अभिनय किया। उन्होंने हिंदी और मराठी की कुल मिलाकर 2000 फिल्मों में काम किया। उन्होंने 40 नाटक किए। हिंदी, मराठी और गुजराती रंगमंच पर वे सक्रिय रहे। 20 नाटकों का उन्होंने निर्देशन किया। साल 2016 तक वे लगातार सक्रिय रहे। उन्होंने जिस अंतिम फिल्म में काम किया था वो थी मराठी फिल्म शासन। 70 के दशक के मध्य में डॉक्टर श्रीराम लागू विविध भारती में आए थे और उन्होंने जयमाला कार्यक्रम के जरिए फौजी भाइयों को संबोधित करते हुए अपनी बातें कही थी। मैं कोई बहुत बड़ा फिल्मी सितारा नहीं हूँ, एक मामूली सा एक्टर हूँ। आपने शायद मेरा नाम सुना होगा या पढ़ा होगा किसी अखबार में, डॉक्टर श्रीराम लागू। जी हाँ, मैं असली डॉक्टर हूँ, मरीजों को दवा देने वाला, ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर। असल में मैं नाक कान गले का सर्जन हूँ। मेरी पहली फिल्म थी पिंजरा, जो वी शांताराम जी ने बनाई थी। आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि ये डॉक्टर का एक्टर कैसे बन गया। बात तो मेरी समझ में भी नहीं आई ठीक तरह से, लेकिन हकीकत ये है साहब कि जिस साल मैं मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी पढ़ने के लिए दाखिल हुआ, उसी साल मैंने स्टेज पर एक्टिंग भी करना शुरू किया। वैसे तो बचपन से मुझे ड्रामा देखने का, फिल्म देखने का बहुत ही शौक था, लेकिन स्टेज पर कदम रखने की हिम्मत नहीं थी। स्टेज पर काम करने को जी तो बहुत चाहता था, लेकिन बहुत डर लगता था। मैट्रिक पास किया, प्री मेडिकल के 2 साल कॉलेज में काटे, फिर भी स्टेज पर कदम रखने की हिम्मत नहीं हुई। हाँ, और न जाने कैसे जिस साल मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ, उसी साल कॉलेज के नाटक में एक रोल किया। उसकी बेहद तारीफ भी हुई और मैं अचानक एक्टर बन गया। मतलब मेरी डॉक्टरी की और एक्टिंग की पढ़ाई एक ही साथ शुरू हुई। डॉक्टर श्रीराम लागू को हमारा विनम्र नमन। फिर आँख नम हो गई,
के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था डॉक्टर श्रीराम लागू पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के फनकार।